ओम श्री गुरुवे नमः। व्यक्तित्व गढ़ने वाला महारसायन भाग 5। पिछले भाग में हमने सुना कि नागार्जुन ने महानाद से बताया कि स्वप्न प्राप्ति के बाद क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आगे का भाग इस प्रकार है। सम्राट के साथ राज्यों के विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित होंगे। बड़े समारोह से अंत्येष्टि बनेगी, भव्य समाधि बनेगी। मर जाने वाले को इनसे क्या लाभ होगा? उसका सूक्ष्म शरीर तो अपनी अतृप्त वासनाओं की नरकाग्नि झुलसता तड़पता रहेगा। संपत्ति की लोलुपता के साथ भोग और फिर नरक। बुरी बात है, बुरे स्थान पर तुम्हारा स्वप्न समाप्त होता है। अच्छा, अब कल। वैसे मेरे पास लोहे तांबे जैसी धातुओं के ही नहीं, ऐसे अनगढ़ कुरूप व्यक्तियों को भी सोने जैसा चमकदार बना देने की विद्या भी है। जानना चाहोगे तो बता दूंगा। मेरी सारी रात उधेड़ बुनने बीती। क्या फायदा ऐसे सोने का जिससे जीवन नर्क बन जाए? क्यों न व्यक्तित्व को हिरण्य में बनाने की विद्या सीखें। मैं उस कल भी गया। अवश्य मुझ में स्वर्ण प्राप्ति की ललक नहीं रह गई थी। अब तो अपने व्यक्तित्व को हिरण्य में बनाना चाहता था। कौन सी विद्या सीखना चाहते हो तुम? पहुंचते ही उन्होंने पूछा। जिससे व्यक्तित्व स्वर्ण में बन सके, मैंने जवाब दिया। चलो, तुम अपनी मूर्खता से छुटकारा पा सके। उनके शब्दों में करुणा थी। तांबे लोहे को सोना बनाने का महत्व रसायन विज्ञान तक सीमित है। अब मैं तुम्हें जीवन विद्या बताता हूँ, जिससे तुम स्वयं आनंद घट बनकर औरों में इसे उड़ेल सको। विचार करने की नूतन शैली। भिक्षु ने उनकी उत्सुकता में साथ नहीं दिया। संपत्ति और साधनों का मोह मूर्खता है। उनका अंतिम परिणाम तो दूर, उनके उपयोग की ठीक स्थिति भी समझ ली जाए तो उनका मोह छूट जाए। तो इन्हीं विचारों ने आपका जीवन बदल दिया। विचार नहीं, इन्हें व्यक्तित्व के हिरण्य में बनाने वाले महारसायन कहिए। अब मैं महासिद्ध के उसी रसायन को घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्तित्व को वितरित करने के लिए परिव्राजक बनकर घूम रहा हूँ। उस सिरमिटी के ढेर को मैं घर ले जाऊंगी। बच्ची मचलने लगी थी। सारे दिन कितनी मेहनत की है मैंने, पता है आपको? दंडनायक भिक्षु को देखकर हंस पड़े। इसे भी महासिद्ध का रसायन चाहिए। इसे नहीं, आपको भी। दोनों ने अर्थपूर्ण दृष्टि से एक दूसरे की ओर देखा और चल पड़े। यह रसायन है जीवन को सही जीने की विद्या के रूप में। आज भी सबके समीप बड़ी सरलता से उपलब्ध, किंतु अभागा ही है मनुष्य जो इसे छोड़कर उस स्वर्ण की, उस क्षणिक आनंद की तलाश में भोग विलास में भटकता रहता है। बदले में कुछ नहीं मिलता। यदि इसका बोध हो जावे तो जीवन का कायाकल्प हो जाए। अखंड ज्योति, मई 1991, पृष्ठ 14 व 15। ओम शांति।